जैसा चाहते हैं भगवान वैसा करते हैं। तो भक्त आपने कोई सुना होगा भक्त के बस में है, तो भक्त जैसा चाहते हैं भगवान वैसा करते हैं। तो निवेदन किया है बड़े के विषय में। यहाँ पर सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज को उठ करके साष्टांग दंडवत किया 88,000 ऋषियों ने, बड़े स्वागत सत्कार के साथ उन्हें बिठाया। अब पूछने लगे, जब आपके घर कभी कोई आए या आपको अपना कोई भी प्रश्न है उसे पूछना है, डायरेक्ट मत पूछो, कभी मत पूछो, नहीं तो जवाब मिलने ही वाला नहीं है। जवाब चाहिए तो पहले नम्र बनो, क्योंकि अभी तो बताया विद्याम ददात विनयम, पहले विनय झुको। झुकने के बाद, झुकने का मतलब है पहले जो आए उसका सत्कार करो, सत्कार करके उसके यथाचोत जल पिलाओ, फिर आसन देकर के उसे प्रेम से बिठाओ, फिर अपना जो प्रश्न है उसके समक्ष रखो, फिर देखो तुम्हें निश्चित ही उत्तर मिलेगा। तो महाराज आए नहीं, उससे पहले कमी निकालने लगे या उंगली उठा दी, प्रश्न कर दिया तो हमें लाभ प्राप्त नहीं होता, पाप लगता है। पहले बिठाओ, और वही किया, सूत जी को बिठाया ऋषियों ने, और अब प्रश्न किया। कुल क्या काल व्याल मुखग्रास, त्रास निर्णास हे तबे। ऋषि कह रहे हैं सूत जी महाराज से कि ये जो हमारा जीवन है ना, जीवन ये क्या है? बोले ये एक अजगर जो है, अजगर सांप, काल रूपी अजगर अपना मुंह फाड़ करके बैठा हुआ है। काल रूपी अजगर मतलब जो काल है हमारा, वो मुंह फाड़ करके अजगर के रूप में बैठा हुआ है। और ये जीवन कब तक हमारा सुरक्षित है? जब तक उस अजगर के मुंह में हम बैठे हुए हैं, काल के मुंह में हम बैठे हुए हैं, बस जब तक सुरक्षित है ये जीवन, जब तक वो अजगर अपना मुंह बंद नहीं कर रहा। जैसे ही उसने अपना मुंह बंद किया, ये हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसे जीवन को अगर हम भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं तो कोई संकट नहीं आता। लेकिन अपने आप में ही समझते रहते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हम ये काम किसने किया, हम, अरे हम हमें या हम है, समझ में नहीं आता। अरे हम क्या कर सकते हैं? करने वाला तो कोई और है, कराने वाला कोई और है, केवल हम तो निमित्त मात्र बने हुए। और अपने जीवन की डोरी गोविंद के हाथों में छोड़ दो, फिर देखो, क्योंकि जीवन जो है भगवान के समर्पित है। और अपने जीवन की डोर अगर भगवान के हाथों में आप सौंप दोगे तो फिर आपको इस अजगर से डरने की जरूरत नहीं है। ओ जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया बाकी मुरलिया वाले, प्यारी मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, प्यारी मुरलिया वाले। आइए प्रेम से गाइए इस जीवन के लिए। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, 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 बाकी मुरलिया वाले, प्यारी मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया
जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया जय बाबा बिहारी लाल। अपने चरण का दास बना ले, 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 वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। अच्छा आप भी चाहते हो कि वृंदावन में बास मिले तो जरा इसकी सेवा करते रहा करो, क्योंकि ये कर्मों की जो रेख है वो इसी से मिटती है। यही कर जो है, यही हमारी कर्म की रेख जो है, इसे जो हमारे भाग्य की रेखा है इसी से बदलेगी, इसलिए इसका उपयोग कीजिए। दोनों हाथ उठा के जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया हम हैं तेरे अधर की बंसी, हम है तेरे अधर की बंसी, हम हैं मोहन अधर की मुरली, हम है मोहन अधर की मुरली, चाहे 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 जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, हाँ तेरे हाथ की, लाला तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे 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 जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे जैसे नचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। और भगवान अपने तो सब हुए बेगाने, अपने तो सब हुए बेगाने, अपने तो सब सब अपने अपने तो सब हुए बेगाने, अपने तो सब हुए बेगाने,
तू ही मुझे, हाँ तू ही मुझे अपना ले मुरलिया वाले, तू ही मुझे अपना ले मुरलिया वाले। प्यारी मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले। जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन के बिहारी लाल की एक बार जरा प्रेम से बोलिए राधे राधे ये मूल मंत्र है राधे राधे। क्योंकि राधा शब्द इस सृष्टि में ऐसा है, इसको चाहे उल्टा बोलो और चाहे तो सबके ऊपर रखे हुए जो पिंड होते हैं, पिंडदान जो करते हैं उसे उठा करके खा जाया करता, क्योंकि भूख बहुत बुरी चीज होती है। कहते हैं साधु मौत से भूख बड़ी, मौत से भी बड़ी है भूख। साधु मौत से भूख बड़ी, संध्या समय पिता कर दीनी। शाम को कह दिया आज कुछ नहीं करे जा, संध्या समय पिता कर दीनी, प्रातः आन खड़ी, फिर सुबह तैयार खड़ी। इसलिए साधु मौत से भूख बड़ी, मौत जीवन में एक बार आती है लेकर के चली जाती है, लेकिन भूख सुबह भी लगेगी, शाम को भी लगेगी, दोपहर में मैंने देखा कई लोग कई बार हो जाएंगे। तो ये जब उसे भूख लगती थी तो सब पर रखे हुए पिंडों को खजाया करता, इतना बड़ा आता था। एक बार माँ से कहा माँ धन दो, माँ ने कहा धन नहीं है, धन नहीं है तो माँ को मारा, पीटा माँ को। आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए, कहने लगे मैं कर्मकांडी ब्राह्मण था, मेरा सुंदर ये जो घर था एकदम मंदिर जैसा घर था, लेकिन इस आताताई ने मेरे घर को शमशान जैसा बना दिया, राक्षसों का घर बना दिया। घर में शराब पीता है, मांस खाता है, इस कर्मकांडी ब्राह्मण के घर में ये कहां से आताताई पैदा हो गया। और कहते हैं गोकर्ण जी महाराज के पास गए, गोकर्ण जी से पूछा जी क्या करूं, मेरा पुत्र जो है वो कुपुत्र हो गया। ब्राह्मणों ने मुझसे कहा था कि नहीं पुत्र है तो एक बार ही रो रहा, नहीं तो जीवन भर रोएगा। वही बात हो गई, बात ब्राह्मण की, ब्राह्मण ने मानी नहीं संतों की, इस कारण से उस समय पर गोकर्ण जी ने पिताजी को श्रीमद् भागवत जी के 10वें अध्याय जो है 10वें स्कंद के बारे में बताया कि आप इसका पाठ कीजिए और जंगल में जाकर के भजन कीजिए, आपका उद्धार जरूरी है। तो पिताजी तो पुत्र के समझाने के बाद चले गए, घर में रह गई माँ धुंधली, और धुंधली ने ही बिगाड़ा है बच्चे को, आही जो कर रही है वो सब। माँ से धन मांगा, माँ धन दो, लेकिन माँ को मारा। उस दिन क्रोधवश आकर के माँ ने कुएं में कूद करके अपनी जान दे दी। अब तो निर्दोष हो गया, कोई नहीं है, माँ मर गई, पिताजी जंगल में चले गए, भाई जो गोकर्ण है वो तीर्थ के लिए यात्रा के लिए चले गए। अब घर में अकेला, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 स्त्रियों से विवाह कर लिया, 5 वेश्याओं से विवाह करके घर में ले आया। अब जब घर में 5 पत्नियां होंगी तो खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो महाराज कमाने की तो कोई व्यवस्था है नहीं। चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। वर्णन ऐसा आया है कि एक बार राजा के यहाँ से धन चुराया, राजा के यहाँ से जब धन चुराया तो वैश्याओं ने कहा कि इसने राजा के यहाँ से धन चुराया है, राजा इसको दंडित करेगा तो हम 5 को भी दंड सजा मिलेगी। इस कारण से क्रोधवश आकर के
एक दिन उसे खाट पर सो रहा था, सोते हुए को रस्सी से बांधा और गरम गरम अंगारे लेकर के आई और उसके मुंह में डाल दिए। महाराज इतनी बुरी गति से उसको मृत्यु की प्राप्ति हुई और ऐसा वर्णन आया है शास्त्रों में कि मुंह में अंगारे डाल करके जीवित ही उसे जमीन के अंदर दफन कर दिया और खुद वहां से धन जो था उसे लेकर के चली गई। और अकाल मृत्यु जिसकी होती है, आज समय विशेष तो है नहीं, इस कारण से विशेष ज्यादा इस विषय में आगे जब मिलेगा समय तो इसको विस्तार बताएंगे। अकाल मृत्यु जब होती है तो मुक्ति नहीं मिलती, वही प्रेत बन जाते हैं। प्रेत भी कई प्रकार के होते हैं और समय मिलेगा जब इस पर चर्चा करेंगे। प्रेत बना, मुक्ति मिली नहीं, प्रेत बना। ये बात जब धुंधकारी जी को पता चली कि मेरा भाई मृत्यु को प्राप्त हुआ है, तो उन्होंने गया जी में उसके नाम से पिंडदान किया और जो भी कृत्य होते हैं मरणासन्न के बाद 40 दिन तक जो कृत्य होते हैं वो सब पूरे कर दिए। एक बार उनके मन में विचार आया कि अब मुझे अपने इसका जन्मभूमि की तरफ जाना चाहिए, तो गोकर्ण जी अपनी जन्मभूमि में आए। जन्मभूमि में आकर के अपने घर आए, अपने घर को खोल करके जब वो बैठे तो शाम हुई। शाम के बाद अपनी गायत्री करने के बाद जैसे ही रात में वो सोने का प्रयास कर रहे हैं, उसी समय उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे पास कोई आत्मा खड़ी हुई है और वो आत्मा कभी भैंसे का रूप बनाती है, कभी शूकर का बनाती है, कभी गधे का बनाती है, कभी कुत्ते का बनाती है, डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कर्मकांडी जो ब्राह्मण होते हैं, जो 3 संध्या करते हैं, जनेऊ जो पहनते हैं, इनसे प्रेत आत्मा थोड़ी दूर रहती है। आप देव जी ने गंगा जल लेकर के गायत्री पढ़ी और उसके ऊपर छिड़का, दूर दूर दूर, लेकिन बोलने की सामर्थ्य आई। पूछा कि तुम कौन हो? तो धुंधकारी ने कहा अहम भ्राता तदीयो श्री, धुंधकारी नाम, मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधकारी। अरे धुंधकारी तुम कहाँ हो? तुम तो मर गए थे। बोले मर करके पिशाच बन गया, प्रेत बन गया हूँ, मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। बोले तुझे मुक्ति क्यों नहीं मिली? मैंने तेरे नाम का पिंडदान कर दिया, गया जी में जो कर्म थे मैंने सब कर दिए, लेकिन तुझे मुक्ति क्यों नहीं मिली? धुंधकारी ने तो ये कहा कि ऐसे पिंडदान तुम 100 करो और हजारों यज्ञ करो, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिली? बहुत ध्यान से सुनिए इस विषय, क्यों नहीं मिली धुंधकारी को? अरे कहते हैं कि गया जी में पिंडदान करने के बाद तो मुक्ति मिल जाती है। अभी मैं इस विषय को विशेष विस्तार रूप से कथा इसीलिए हुई है पितरों के लिए, इस विषय को तो मैं किसी दिन पूरे दिन की कथा में सिर्फ यही सुनाऊंगा, लेकिन आज वो व्यक्ति मेरे पास है ही नहीं जिनको ये सुना आएंगे। ठाकुर जी की जैसे तो हम ये इस विषय पर चिंतन कर रहे हैं कि उसे मुक्ति क्यों नहीं मिली? पिंडदान करने से तो मुक्ति मिल जाती है। आत्मदेव जी ने जब पिंडदान किया तो जो कर्म कांड हम करते हैं वो संकल्प बोल करके करते हैं। संकल्प के बिना कोई कार्य करेंगे तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। और संकल्प में क्या कहा जाता है? अमुक नाम ने, अपना नाम लो, अमुक गोत्रे, अपने गोत्र का उच्चारण करो। यहीं पर गड़बड़ी हो गई। आत्मदेव जी ने जब वहां पर नाम लिया तो नाम ले लिया, अपना नाम ले लिया, और जिसके निमित्त किया जा रहा है उसका नाम ले लिया। किसका? धुंधकारी। तो कहा अमुक गोत्रे, तो महाराज यहीं गड़बड़ी हो गई। अपने गोत्र का उच्चारण कर लिया, अपने गोत्र का उच्चारण किया। आत्मदेव जी का गोत्र तो अलग है, गाय से उत्पन्न हुए हैं ब्राह्मण के यहाँ। गोकर्ण, हाँ गोकर्ण, आत्मदेव जी नहीं। हाँ अब है तो वो आत्मदेव जी के। और हाँ तो वहाँ नाम उच्चारण किया तो नाम के साथ गोत्र बोला तो अपना गोत्र उच्चारण कर लिया। और धुंधकारी तो बहन का है भैया, उसका तो दूसरा गोत्र होगा। बहन का पुत्र है वो, उसका थोड़ी है। और महाराज जब तक सही नाम और सही पता नहीं होगा तो मंजिल जीवन भर ढूंढते रहो, मिल ही नहीं सकती। गोत्र दूसरा उच्चारण हुआ, इस कारण से उस कुल का तो उद्धार हो गया, लेकिन धुंधकारी के कुल का उद्धार नहीं हुआ।
इसीलिए ब्राह्मण कहते हैं महाराज जब भी तर्पण करो, पूजा करो, नाम गोत्र ये सब लिख करके पहले ही रखो। जब तर्पण किया जाता है तो 9 पीढ़ियों के तर्पण के विषय में आता है, 3 पितृपक्ष की, 3 ससुराल पक्ष की, 3 ननिहाल पक्ष की। इस विषय में बहुत बड़ा विस्तार है, लेकिन आज समय नहीं है। 9 पक्ष ये हैं, फिर गुरु पक्ष, फिर गुरु पक्ष के बाद भीष्म तर्पण बताया गया है। जब जाकर के हमें फल मिलता है, ऐसे थोड़ी फल मिल जाता है कि बस ले जा जी तर्पण करा दिया, गायत्री करा दी और हो गया उद्धार। नहीं, इसी बात का ध्यान रखना है। तो उद्धार इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि गोत्र अलग हो गए। धुंधकारी जी ने पूछा कि अभी तो रात है, मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मेरी गायत्री, ब्राह्मण की जो सर्वोपरि मंत्र होता है वो गायत्री होती है। आजकल तो समाज में बड़ा प्रचलन, कहना नहीं चाहिए इस गलती से, लेकिन ऐसे एक महान विभूति इस भारत में पैदा हो गए, उन्होंने इस गायत्री मंत्र की सारी करवा दी। लोग तो कहते हैं कि वह विदेश तक पहुंचा दिया। मैं कहता हूँ विदेश तक पहुंचाने की वस्तु थोड़ी है। गायत्री के विषय में तो वेद कहता है गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। एक बार कोई बात कह दी गोपनीय तो उसे गोपनीय रखो, लेकिन 3 बार कहा है गुप्त रखनी है, ये गायत्री बतानी ही नहीं है। और लोग माइक पर गायत्री मंत्र ऐसे बोलते हैं, महाराज क्या बताया जाए, कहां से फल मिलेगा। मंत्र वो काम करता है जिसका उच्चारण जिह्वा से नहीं सिर्फ मन से हो। तो आत्मदेव जी गायत्री करने वाले थे, उन्होंने कहा मैं कल जब मैं गायत्री करूंगा तो सूर्य को पूछूंगा तेरे उद्धार का, उद्धार के विषय में पूछूंगा। और प्रातः काल हुआ, आत्मदेव जी की समझ लीजिए गोकर्ण जी की गायत्री में इतना प्रबल बल था, गोकर्ण जी ने चलते हुए सूर्य के रथ को रोक दिया और कहा कि पहले मुझे मुक्ति का मार्ग बता के जाओ मेरे भाई का। सूर्य ने कहा इसकी मुक्ति का एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। प्रेत का भी उद्धार कर देती है, पीड़ा का विनाश कर देती है, इसलिए तुम इसे श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। सूर्यदेव जी की प्रेरणा से आत्मदेव जी ने अपने घर में ही, अपने गांव में ही, हाँ आत्म जी के वंशज अंश आत्मा वही जाए के पुत्र गोकर्ण जी ने अपने ही यहाँ पर बड़ा सुंदर मंडप बनवाया, सब ग्रामवासियों को एकत्रित किया और कहते हैं बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। और जब कथा सुनाई तो वहां पर आवाहन किया गया पितृ के रूप में धुंधकारी का। लेकिन प्रेत का कोई शरीर तो होता नहीं जो आके बैठे, आने की कोशिश की, हवा में उड़। गोकर्ण जी ने कहा कोई उपाय करना चाहिए, तो कहते हैं 7 गांठ का बांस लिया और वहां गड़वाया, कहा भैया तुम इसमें विराजमान रहो, हवा का प्रभाव इसमें अंदर नहीं जाएगा। धुंधकारी वहां बैठे, पहले दिन की कथा हुई तो शाम के समय एक ग्रंथि का निधन हो गया। दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि का, ऐसे करके करके 7 दिन में 7 ग्रंथियां फट गई और जो जीवात्मा थी वो कथा के प्रभाव से साक्षात विमान आया लेने के लिए भगवान का। अब ये मत लेना यहाँ भी विमान यहाँ भी आएगा, कौन कौन चलेगा, चलोगे पक्का, फिर ये मत लेना कि अभी तो हमारी वो रह गया काम, ये रह गया, जाना ही पड़ेगा। विमान का मतलब ये नहीं है कोई सिंहासन आए उस पर हम बैठ के जाएं। विमान का मतलब होता है विमान, एक मान होता है, मान सम्मान, और एक होता है विमान। जब अपने मान का मर्दन हो जाए, खत्म हो जाए, हमें मान सम्मान की चिंता न रहे, वही तो विमान। जब हमें मान सम्मान की चिंता नहीं रहेगी, उसी में तो हमारा उद्धार है। तो वहां पर दूत आए लेने के लिए, जब दूत ले जाने लगे धुंधकारी को, तो गोकर्ण जी से पूछा बाकी के श्रोताओं ने, महाराज इसी के लिए विमान क्यों आया? कथा तो हमने भी सुनी है और ध्यान से सुनी है। बोले आपने कथा तो सुनी है ध्यान से, लेकिन उसका मनन नहीं किया। मनन तो पशु भी करते हैं। पशु को जब चारा खिलाया जाए तो थोड़ी देर बाद फिर वो देखा होगा मुंह चलाता है, उसके मुंह से झाग निकलते हैं, कहीं कहीं उसे जोवाली बोलते हैं, हमारे ब्रज में वार करना बोलते हैं, वार करता है। और अगर पशु वार नहीं करे तो बीमार समझा जाता है, ये बीमार है। तो उसी प्रकार से कथा सुन करके उसका मनन करो कि आज कहा क्या कहा है, ये कैसे कहा है, ये हमें जीवन में कहाँ लागू हो रहा है।
इस सब का विचार करना चाहिए। और ये सब विचार वहाँ बैठ करके किया, 7 दिन तक धुंधकारी नहीं तो उसका उद्धार हो गया। बाकी ये गांव वाले जो कथा सुनते थे, कथा तो यहाँ भी सुनते हैं और सब जगह सुनते हैं, लेकिन कथा सुनने के बाद मनन नहीं करते। मनन तो बहुत छोड़ो, जैसे ही हम खड़े होंगे तो हमारे हाथ कहाँ जाते हैं सबसे पहले बताइए? हाँ? नहीं, हाथ जैसे खड़े होंगे तो हाथ कहाँ जाएंगे? पीछे। कुछ चलान जाए यहाँ से, तो यहीं छोड़ जाओ, झाड़ करके यहीं छोड़ जाते, कुछ जाता ही नहीं है साथ, कथा भी नहीं छोड़ जाते हैं। इसलिए जब भी हम कहीं यज्ञ कराते हैं ब्राह्मण लोग, तो पहले कहते हैं कभी यूँ हाथ में जड़ा लेना, नहीं कुछ नहीं मिलने वाला। उसी प्रकार से कथा से जब खड़े हो तो जड़ाओ मत, हाथ जोड़ करके साथ लेके जाओ। कहा गांव वालों ने कि अब की बार दोबारा से कथा करो, सब गांव वाले मिलकर के कथा सुनेंगे। दोबारा से कथा की गई। सावन के महीने में कथा हुई, बड़ा सुंदर समय इसका बताया। सावन के महीने में कथा की गई, बड़े ध्यान से सबने सुना, और ध्यान से सुनने के बाद सबके लिए विमान आया। आप सबके लिए भी विमान आएगा, तैयारी करके रहना अपनी अपनी चलने की। इसके बाद सबका उद्धार जब हो गया तो फिर 6वें अध्याय में, महात्म्य के 6वें अध्याय में कथा के नियम बताए हैं। वो बड़े ध्यान से आप सुन लीजिए, क्योंकि आज समय ऐसा नहीं है, कल से शायद समय कुछ परिवर्तन है, वो अभी आपको अवगत करा दिया जाएगा। नियम इस कथा के कुछ विशेष ज्यादा भी नहीं है और बहुत ज्यादा है। नियम सबसे पहला, इस कथा को जब भी सुने, सबसे पहले ऐसा वर्णन आया, किसी ब्राह्मण को नियुक्त करे। सन्यासियों को कथा कहने का अधिकार नहीं है, मैं नहीं कह रहा, इसका प्रमाण भागवत जी कह रही है। सन्यासियों को प्रवचन करने का अधिकार है, कथा कहने का नहीं। कथा कहने का गृहस्थी ब्राह्मण को अधिकार है, लेकिन जो संध्या करने वाला ब्राह्मण हो, जिसका रूप अच्छा हो, शैली अच्छी हो, तो दृष्टांत देने में कुशल हो, ऐसे ब्राह्मण को नियुक्त करना चाहिए। उसके साथ साथ मूल पाठ जरूरी है, जैसे हमारे आचार्य देव कर रहे हैं। ये कथा तो मैं जो सुना रहा हूँ, मैं 7 दिन में इस कथा को कैसे भी पूरी नहीं कर सकता। इस कथा को ये पूरी करेंगे। 18,000 श्लोक पढ़ने की जिम्मेदारी इनकी है। अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो इसका भुगतान ये करेंगे आप नहीं, मैं नहीं। तो इसलिए ये नियमित रूप से आपको प्रातः काल भी माइक पर सत्सस्वर सुनाएंगे, और इनकी जिम्मेदारी है 18,000 श्लोक पूरे करने की। भागवत मेन तो यही है। इसके बाद अगर हो सके तो किसी ऐसे ब्राह्मण को बिठाए जो मंत्र जाप करता रहे, चाहे 12 अक्षर मंत्र करे या गायत्री करता रहे। उसके बाद मेन नियम आते हैं जी यजमान के। यजमान को बड़े ध्यान पूर्वक कथा सुननी चाहिए। पहला तो नियम ये आया है इसमें कि निराहार रह के कथा सुने। अब निराहार रहना तो मुश्किल है। निराहार का तो मतलब ये हो गया जल पी करके रहो, और जल पी करके 7 दिन रहेंगे तो महाराज 7 दिन की तो बहुत विमान बहुत दूर की बात है, दूसरे तीसरे दिन ही आ जाएगा। इसलिए निराहार नहीं रहे। तो फिर कहा बोले अगर निराहार नहीं रह सकते तो घृत पीकर, घी पी करके रहो। तो बोले महाराज घी पी करके रहेंगे, 50 ग्राम पी लिया तो 25 बार उठना पड़ेगा, इसलिए घी पी कर भी नहीं रह सकते। तो बोले आप घी पी करके नहीं रह सकते तो फलाहार से रहो, दूध पी करके रहो, फलाहार लो। तो महाराज हम फलाहार, ऐसा है कि भूख जो होती है ना, अभी बताया आप, साधु मौत से भूख बड़ी प्रबल है। तो यहाँ तक इसमें छूट दी गई है कि आप अगर फलाहार नहीं कर सकते तो भोजन करो, और भोजन 1 बार नहीं 3 बार करो, 4 बार करो, लेकिन कथा नियम से सुनो। जो सुना कहा जाए उसे ध्यान से सुनो, और अगर हो सके तो व्यवस्थित तरीके से 1 टाइम फलाहार करे, 1 टाइम भोजन करे। क्योंकि कथा जब हो तो उसमें सुस्ती नहीं आए। भोजन करने के बाद सुस्ती आती है, अन्न बुद्धि का नाश करता है। जो व्यक्ति, तुम ये परीक्षा करके देख लो, किसी व्यक्ति को 4 महीने अन्न मत दो, केवल उसे दूध पिलाओ, फल खिलाओ, उसकी बुद्धि तुमसे ज्यादा काम करे। अन्न जो होता है वो बुद्धि का नाश करता है, इसलिए कम अन्न लेना चाहिए। पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा तात चेष्टा वपो ध्यानम स्वान निंद्रा तथैवच अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अल्प आहार, बहुत कम भोजन लेना चाहिए, और जीवन में भी कम से कम ही भोजन लें। एक सीमा होती है, मानो हमारे हिस्से में 4 बोरी अन्न आया,
4 बोरी आपको अन्न खाना, 4 कुंटल, तो महाराज चाहे तो उसे 1 महीने में खा लो और चाहे उसे 10 साल में खाओ, तो लिखा तो वो 4 बोरी है। इस कारण से जितना कम भोजन लोगे उतनी ही तुम्हारी दीर्घायु होगी, धीरे धीरे करके वो बढ़ता रहेगा। तो कहा गया कि जैसा हो कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। अब नियम और विशेष क्या है, और श्रोता जो है, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सच्चे श्रोता जो कथा बहुत ध्यान से सुनते हैं। उनका नियम होता है कथा शुरू होने से 10 मिनट पहले आ जाएंगे और जब कथा समापन हो जाएगी बीच में उठेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, ध्यान से कथा सुन करके मनन करते हुए उठता जाएंगे। वो 1 नंबर के पहले श्रोता होते हैं। दूसरे होते हैं सरौता। सरौता समझते हैं? इधर अब जब आप पूर्वी साइड में जाओगे तो सरौता एक सुपारी काटने वाला होता है, सुपारी काटते रहते हैं जिससे। सरौता आते हैं ज़्यादा। सरौता कौन होते हैं? आएंगे और बैठेंगे, मंडप तो ठीक नहीं है, वैसे तो ठीक है, लेकिन व्यास जी कभी कभी श्लोक ऐसा बोल देते हैं समझ में नहीं आता। वैसे तो सब ठीक है लेकिन ये व्यास बोलते बहुत ज़्यादा है। अरे व्यास को बोलने के लिए तो बेटा है, वैसे तो सब ठीक है व्यवस्था, लेकिन प्रसाद की कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है। ये कौन है? ये सरौताएं दूसरे नंबर के, केवल काट छाट करने के लिए आते, कथा सुनने के लिए नहीं आते। ये दूसरे नंबर के सरौता। एक होते हैं सोता, तीसरे नंबर के। घर में नींद नहीं आती, बच्चे सोने नहीं देते, इसलिए यहाँ आएंगे और ऐसी जगह देखेंगे जहाँ पीठ लगाने के लिए आराम से जगह मिले। पीठ लगाई और आराम से नींद जगी खुलेगी जब बोलेंगे बोले बांके बिहारी लाल की। फिर जब जगह पड़ोसी वालों में कथा बहुत अच्छी है, उन्हें नहीं पता क्या हुआ कथा में, लेकिन कथा बहुत अच्छी है। बस तो आप न सरौता बनिए न सोता बनिए, हो सके तो श्रोता बनिए। सबसे बड़ा नियम कलश यात्रा का होता है। तो कुछ परिस्थिति वजह ऐसा हो गया है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैंने बताया कि मैं सत्य के व्रत थोड़ा ऐसा ही रहता हूँ, बोल देता हूँ चाहे बुरा लगे सामने वाले को। कलश यात्रा में जितने भी कलश होते हैं ऐसे ही उठा के घर चल देते हैं। उनको कोई पानी पीने के लिए मिलाए वो जाकर के उसमें पानी भर के पानी पियेंगे। वो कलश 7 दिन तक यहाँ अमृत रूपी वरुण देव, जल के देवता कौन है? वरुण देव। वरुण देव का उसमें निवास होता है। वरुण देव यहाँ 7 दिन जब उस कथा को सुन करके अपना अमृत उसमें डालेंगे, जब वो शुद्ध होगा उस जल को ले जाकर के फिर हम अपने घर में छिड़केंगे, पिएंगे, नहाएंगे, तब वो अमृत का काम करेगा। घर में बैठे बैठे थोड़ी काम करेगा। तो वो कलश ले जाने नहीं चाहिए थे आपको, यहीं विराजमान होते हैं वो सारे कलश। अब कुछ लोग कह रहे थे कि कलश ले नहीं जाएंगे तो मिल जाएंगे। क्यों जी? इसमें चिड़वा रख दिए जाए। चिड़वा समझते हो? लाई। यहाँ 1 बोरी चिड़वा रख दिए जाए, फिर उसमें ढूंढो भैया इसमें फलाने का कौन सा है, ढीके का कौन सा है, तो मिलेगा? चिड़वा तो चिड़वा है। अरे कलश मिल जाए, चाहे वो किसी के पास पहुंच जाए, उसका दोष थोड़ी लगेगा। कलश तो एक ही, ये काम तो वही करेंगे, मंत्र वही काम करेंगे, जल वही काम करेंगे, इसलिए कलश नहीं ले जाने चाहिए थे। अब ले भी गए हो तो अब ध्यान रखिए, कोशिश ये करना कि शाम को वापस आ जाए। ना आए तो तुम्हारी इच्छा है, कोई बात नहीं, ऐसा दोष भी नहीं लगेगा क्योंकि जानते नहीं है। जो जानता नहीं उसे दोष नहीं लगता। दूसरा नियम कलश वालों के लिए ये होता है, प्रातः काल आप आइए, सबसे पहले अपने कलश में जल चेक करो कम तो नहीं हुआ, अगर कम हुआ है तो उसे भरो। ये पहला नियम सुबह का होता है। हो सके तो यहाँ भागवत जी को प्रणाम करो। परिक्रमा की तो व्यवस्था क्योंकि जगह कम है इसलिए कि नहीं, प्रणाम करना जरूरी है सुबह। शाम को कलश वाले जो होती हैं वो सायंकाल आए और अपने अपने कलश के पास आरती के समय दीपक जला के रखें। ये नियम होता है महाराज, बाकी करना आपके ऊपर है, बताना मेरा काम है। और कल से जो व्यवस्था है उसे आप सुचारू रूप से मन प्रसन्न रखते हुए, विशेष मैंने आग्रह ये किया है कि अगर 7 दिन आप चप्पल नहीं पहनोगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, बहुत कुछ प्राप्त होगा आपको जमीन से। क्योंकि जो नंगे पैर रहते हैं उनकी आंखों की दृष्टि अपने आप बढ़ती है, मैं नहीं कहता, साइंस कहता है। तो 7 दिन तक कोशिश ये कीजिए आप नंगे पैर रहें, या फिर काष्ठ की पादुका पहने। अगर न हो काष्ठ की तो नंगे पैर रखिए, लेकिन जूते चप्पलों के दर्शन या मुझे क्या, पहले मेरे ठाकुर जी बैठे हैं, हनुमान जी महाराज वही कह रहे हैं, वही सुन रहे हैं, वही देख रहे हैं, जूते चप्पल बहुत नजर आते हैं। जूते चप्पल पहन करके प्रांगण में, चाहे सफा हो या न हो, इस प्रांगण में जूते चप्पल पहनना ही बंद कर दो 7 दिन के लिए, अपने घर में पहन दो। कोशिश ये करो और शुद्ध होकर के आइए। यहाँ उठिए मत, बीच बीच कथा में अगर बातचीत हो कोई इमरजेंसी तभी उठा करो, नहीं तो नहीं उठा करें। आइए प्रेम से पहले 2 मिनट भगवान नाम उच्चारण है, फिर उसके बाद कुछ विशेष सूचना हमारे बड़े भाई गुरुजन श्री हेमंत चतुर्वेदी जी आपको प्रदान करेंगे। और उसके बाद कल से कथा का टाइम टेबल भी वही बताएंगे। हाँ,
और आइए सब पहले 2 मिनट नाम उच्चारण है, उसके बाद वृंदावन से चल करके आपके समक्ष आज एक बड़ी सुंदर से बांके बिहारी जी दिखाई देंगे। बिल्कुल आपको आंखें बंद करोगे और सामने देखोगे तो छवि आपको अगर वही नहीं लगे तो क्या कहें महाराज, जो आपके मन में हो वो कर लो, लेकिन वास्तविकता में आपको वही छवि देखने के लिए मिलेगी। आइए पहले 2 मिनट के लिए हरिनाम उच्चारण करते हैं, फिर उसके बाद बड़े भाई श्री हेमंत चतुर्वेदी जी उसके बाद आपको उद्बोधन करेंगे। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण, गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। बड़े भाग से गाइए। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद। बोलिए
आप सभी के दर्शन करने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है, उसका श्रेय मेरे गुरु स्वरूप बड़े